हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मैं आज बताने जा रही हूँ कि पुत्रदा एकादशी है। श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का बहुत बहुत महत्व है और ये श्रावण मास में पड़ती है। और इस व्रत के पूजन के करने पुत्र प्राप्ति होती है। तो हमें ये एकादशी का व्रत पूजन करना चाहिए। सभी के घर में गोपाल जी हैं, गोपाल जी की सेवा जरूर करना चाहिए, क्योंकि सभी के घर में गोपाल जी होते हैं, तुलसी माँ होती हैं, तो हमारा घर स्वर्ग बन जाता है और हमारी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। कहते हैं भगवान देखो, परीक्षा तो लेते हैं सबकी जब आते हैं घर में, लेकिन जब हमारे घर में रहते हैं, रहते रहते सब हमें उनसे लगाव प्रेम बढ़ जाता है और हमें भी उन्हें भी हमसे प्रेम हो जाता है। और ये चीज़ हमारे बच्चे भी देखते हैं तो सीखते हैं। तो जैसे तो सबके घर में होते हैं, जिन जिनके यहाँ पूजा पाठ ज़्यादातर होते हैं उन लोगों के यहाँ तो कोई वो नहीं है, लेकिन जिसके ना यहाँ नहीं होते तो उन्हें भी ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे परिवार में, हमारे घर में बहुत सुख शांति बरकत रहती है। देखिए, मैंने ठाकुर जी की चौकी लगा ली है मंदिर के पास ही। सबसे पहले मैंने पीला कपड़ा बिछाया है, पीला कपड़ा बिछा करके और तिलों का आसन दे दिया है। आसन दे करके और गणेश जी को बिठा लिया है। सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा होती है। फिर मैं एक दीपक के लिए प्लेट सजा लूँगी और उसमें भर लूँगी घी। घी का ही दीपक जलाना चाहिए, देसी घी का। देसी गाय का घी होता है, उसका ही हमें दीपक जलाना चाहिए। अगर नहीं होता, जो जो आप पे पर्याप्त है वही, लेकिन ये मैं तो अपने घर पे ही बनाती हूँ पूजा के लिए घी। और हो जाता है तो देखो, बना लेती हूँ, घी का भी जला देती हूँ, तिल का तेल का भी। आप पर जो पर्याप्त है उसका ही दीपक जलानी चाहिए। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। तो देखिए, भगवान को भाव से ही, प्रेम प्रेम से ही सब कुछ भक्ति करी जाती है, और प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने दीपक जला लिया है। और दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है, और बगैर दीपक के पूजा नहीं मानी जाती। तो सबसे पहले दीपक जला के फिर मैं अपने ठाकुर जी को स्नान वगैरह कराऊंगी, और स्नान वगैरह करा के फिर उनका पूजन तो देखिए, आज पुत्रदा एकादशी है। तो पुत्रदा एकादशी को हम अपने बाल गोपाल जी का, और बाल गोपाल जी नहीं है तो कोई भी प्रतिमा हो नारायण की, भगवान की, विष्णु भगवान की, उसकी भी, तुम किसी की भी पूजा कर सकते हो। और आज के दिन गौ माता की और बाल गोपाल की पूजा की जाती है। तो आपके सभी के घर में है, तो मैंने बाल गोपाल जी को स्नान वगैरह पंचमी से स्नान करा लिया है और उनको विराजमान कर लिया है चौकी पर। सबसे पहले मैंने श्री गणेश जी की पूजा की, उसके बाद में मैंने अपने ठाकुर जी की से पूजा की, ठाकुर जी के चंदन वगैरह लगाया। और गौ माता बैठी हैं इस तो गौ माता की मैंने पूजन किया। और मैं फिर जो भी फूल हैं पर्याप्त, मेरे घर में बारिश वगैरह हो रही है तो फूल नहीं आ पाते, कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं। तो जो भी फूल थे मेरे थोड़े पेड़ों पे लगे हुए थे छत पे, तो मैं वो फूल मैंने ठाकुर जी को चढ़ा दूंगी। एकादशी के दिन वैसे पंचामृत, पीले फूल, और वो भी भगवान को बहुत प्रिय हैं, तो वो हमें चढ़ाने चाहिए। लेकिन देखो देखो, जिस पे नहीं हो पाते वो अपने भाव रूपी अपने भगवान की सेवा करता है। तो मैं इसी तरह से कर रही हूँ। जो भी मेरे पे होता है मैं अपने भगवान की सेवा करती हूँ, अपने बाल गोपाल की जान से ज़्यादा मैं उन्हें बहुत प्रेम करती हूँ, सबसे ज़्यादा। देखो, हम सभी करते हैं भगवान को, और सब मैंने पूजन कर लिया है, उन्हें फूल वगैरह चढ़ा दिए हैं। फूल वगैरह चढ़ा करके अब मैंने, ये कथा है, कथा का भी पूजन कर लूँगी मैं। तो कथा का पूजन करने के बाद में फिर हम अपने बाल गोपाल जी को तुलसी तुलसी देखो, एक दिन पहले ही तोड़ के रख लेने चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन ना ही तुलसी की जल चढ़ाया जाता है तुलसी में, ना ही वो तोड़ी जाती है। तो इस वजह से एक दिन पहले ही तोड़ के रख लेने चाहिए। और तुलसी की क्योंकि तुलसी माँ भी व्रत रखती हैं, जैसे हम रखते हैं भगवान के लिए, तुलसी माँ भी व्रत रखती हैं। तो उस दिन एक दिन पहले ही तोड़ के रख लेने चाहिए। और आज के दिन ना दूध का भोग लगाया जाएगा, क्योंकि पुत्रादि एकादशी है, तो हम कच्चा दूध है, दूध का भोग लगा देंगे। और जो भी फलाहार में लड्डू भी का भी भोग लग जाता है, क्योंकि आज के दिन के लड्डू का बहुत महत्व है, और गौ माता को भी लड्डू बना करके खिलाए जाते हैं। और तो जल भर के रख दिया है हमने, और अपने बाल गोपाल जी को
कुछ मेवाएं हैं, मेरे पंच मेवा का मैंने भोग लगा दिया है और दूध का भोग। तो मेरे पास जो भी है मैंने उसका भगवान को भोग लगाया है। बहुत सरल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। अब पर जो भी हो वो भगवान को सब स्वीकार होते हैं, भगवान प्रेम के भूखे होते हैं। तो हम उसी तरीके से अपने भगवान की सेवा करनी चाहिए, लेकिन करनी चाहिए ज़रूर। कहते हैं भगवान भोली भक्ति बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं। तो देखिए मैंने भोग लगा दिया है। भोग में तुलसी दल बहुत ज़रूरी है डालना और भगवान को भी देना। जैसे इनके हाथ में लड्डू है तो लड्डू पे भी एक तुलसी दल का पत्र रखना चाहिए। और उसके बाद में हम अपने बाल गोपाल जी को जो भी हमारी पूजा में कमी होगी तो दक्षिणा चढ़ा देंगे। तो इस दक्षिणा से हम अपनी बाल गोपाल की नज़र करेंगे। नज़र करने के बाद में हम 3-4 बार उनके ऊपर से उतार करके वही दक्षिणा उनके पास रख देंगे। तो इससे कहते हैं नज़र उतारना, तो उनकी नज़र भी उतार जाएगी। इसके बाद में हम कथा पढ़ लेंगे। कथा भी बहुत ज़रूरी है पढ़ना, और कथा का महत्व बहुत पढ़ने में और सुनने सुनाने में भी बहुत लाभ होता है। सुनना चाहिए, अगर आपको नहीं पढ़ना आती है तो सुन लेना चाहिए, मोबाइल से कैसे भी कथा को पढ़ सुन लेना चाहिए। उसके बाद में हम आरती कर लेंगे। आरती दीपक अलग से ले सकते हो या उसी दीपक से कर सकते हो। तो इसी तरीके से भगवान की हमारी पूजा हुई संपन्न। उसके बाद में क्षमा याचना मांग लेंगे और जो भी पूजा में कमी हुई। आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगली वीडियो में।